एक बात बता दें हम आपको, जब तक पता नहीं होता और आप गलती करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन पता होने के बाद जब आप गलती करते हैं, पता है कि ये मना किया गया, फिर भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाता है। पहले 100 डंडा पड़ने वाले थे, अब 1 करोड़ पड़ेंगे। क्यों? यमराज कहेंगे अच्छा बेटे, महाराज जी आए थे, बता के गए थे तुमको। उससे पहले तो चलो तुमको नादान माना था हमने, अब तो तुम जान गए थे फिर भी कर रहे थे। अच्छा एक बात और कह दें, यमलोक में क्या होगा ये बाद की बात है, पृथ्वी ही आपकी जीवित अवस्था में उसका कुछ ना कुछ फल दे देगी। इसलिए पानम। अच्छा पानम में एक बात और सुनिएगा, आप मदिरा पान नहीं करते, आप भक्ष नहीं खाते, लेकिन जिससे मिलते हैं बिना गाली के नहीं बोलते, ये भी पानम के समान ही है। कई लोगों की जीभ पे गाली के बिना शब्द ही नहीं आता है, बिना गाली के नहीं रहते, वो गाली ही देते रहते हैं। जब देखो हंसी मजाक भी करते हैं तो भी गाली निकल आती है उनके मुख से। नहीं बोलना है। जिस जिह्वा पर राम विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर पवित्र श्री किशोरी जी का नाम विराजमान होता है, आप उस जिह्वा से अपवित्र गाली का संभाषण कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो एक पक्षीय रहिए, ये दोनों नाव में पैर मत रखिए कि हम गाली भी देंगे नाम भी जपेंगे। नाम जापक अगर बने हो तो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, और आप अशुद्ध शब्दों के बिना नहीं रह सकते तो हम कह रहे हैं आपको नाम छोड़ दीजिए, पर नाम का उच्चारण मत कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिर में बैठ करके मदिरा पी रहे हो। और एक बात और कह दें आपसे, ये एक तरफा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आप अगर नाम के आश्रय में हैं और नाम ही नाम जपते रहते हैं, संसारी किसी विषय भोग को अपनी जिह्वा पर नहीं लेते, तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे, आप विषय भोग में हैं, नाम छूते भी नहीं है, तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो कई बार विषयों के ऊपर भी कृपा हो जाती है। जिन्होंने कभी नाम नहीं गाया, सदैव असद आचरण किया, ऐसा नहीं है कि कहीं यही ज्ञान लेकर के चले जाओ। महाराज जी कह रहे थे कि असद व्यक्तियों पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, नाम तो बहुत मुश्किल से जपा जाता है। लेकिन जो बीच के रहते हैं ना, नाम भी जप रहे हैं और सबरे काम भी कर रहे हैं, इनका कल्याण नहीं होता। बाहर से अपने आप को अच्छा भी दिखा रहे हैं और भीतर से सारे विषय भोगों में संलिप्त भी हैं। ऐसों की संख्या सबसे ज्यादा है इस कलिकाल में। और छद्म भेषी राक्षस कहलाते हैं वे लोग। सतयुग बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। द्वापर भी बहुत अच्छा था, उसमें भी 4-5 राक्षस ही थे। कलयुग में तो तिलक लगा करके घूम रहे हैं, कलयुग में तो माला पहन के घूम रहे हैं, कलयुग में तो एकादशी कर रहे हैं राक्षस। हम किसी की वैसे निंदा नहीं, पर मैं बात बता रहा हूं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एकादशी भी कर रहे हैं, पर द्वादशी पर जाकर के किसी का धन भी मार रहे हैं, किसी की बेटी के साथ अत्याचार भी कर रहे हैं, किसी के व्यवहार के साथ खेल भी रहे हैं, कहीं अनीत कृत्य भी कर रहे हैं। ये राक्षस नहीं है तो क्या है? बल्कि ये तो और 3 युगों से बुरे राक्षस हैं। कम से कम वो नाम तो नहीं लेते थे भगवान का। हिरण्यकश्यप क्यों मारता है प्रहलाद जी को? नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षस ही हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए, या तो पूरी तरह से यहां के हो जाओ या पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाओगे तो वहां पर भी कर सकती हैं, पर हां आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलत ही रहे। तो इस बात पे यमराज भी ताली बजाएगा, चलो कढ़ाई में डालो इसको।
लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तुम मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया एक पक्ष के हो जाओ, या तो पूरे पूरे यहाँ के या पूरे पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहाँ के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए। आपको खुली छूट है।